Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। So I have a story to tell you. When do you not have a story to tell me, Rabia? नहीं, sometimes I don't have a story to tell, but आज मैं audiences के लिए एक story है, but ऐसी something that happened last night. कुछ लेम भी हो सकता है, कुछ तो ऑडियंसेस के लिए स्टोरी है ना, ये मत कहे मेरे लिए स्टोरी है, क्योंकि मेरे लिए स्टोरी होती है तो आप मुझे सुना देती हैं, तो ऑडियंसेस के लिए स्टोरी है। नहीं, जब मैं सुना रही हूँ तो आप भी ऑडियंस बन गई हैं। ओके, बताइए। तो कल मैं अपनी दोस्त के साथ गई और ये जो डिफेंस में या कराची में हर जगह जो ढाबे होते हैं, तो ये हम चाय के लिए एक जगह बैठ गए ढाबे पे। तो ढाबा टाइप है, जरा थोड़ा अपस्किल टाइप ढाबा है, ठीक है। सो विच हैज नथिंग टू डू विद इट। मैंने पता नहीं क्यों ये डिटेल डाली है, खैर। तो मैं इन कीपिंग विद राबिया's प्रेफरेंसेस, चलिए मैंने भी डिटेल दे दी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, बिल्कुल दिस इज सो अनफेयर टू मी, ओके। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे कहानी में नहीं बताते कि हवा यहाँ से हिल रही थी, चल रही थी और वो घास यहाँ हरे रंग की थी, फिर वहाँ पे पानी गिरा हुआ था और वट। तो मैं भी ऐसी कहानी बता रही थी। तो खैर मैं जाके बैठी, जैसे मैं एंटर हुई तो जो उन्होंने वो एरिया बनाया हुआ था, तो मुझे लगा वहाँ पे दूर से ना हमारे साथ एक कोलीग काम करती थी, हमारे पास एक लड़की काम करती थी, तो मुझे लगा वो है। अच्छा, उस लड़की ने भी मुड़ के ना 2 मिनट मुझे देखा। तो मैंने कहा कि उसका साइड है, तो मैंने कहा और मैंने उसको कोई 1.5 साल से नहीं देखा है, ठीक है। तो आई थॉट ये मुझे वही लग रही है। फिर मैं जाके बैठ गई। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने कहा अगर उसने मुझे पहचाना है तो वो भी आ सकती है। देखो मैं बड़े ना रॉ ऑनेस्ट इमोशंस बता रही हूँ कि दिस इज व्हाट गोज थ्रू इन अ पर्सन्स माइंड। एंड आई थिंक सबके साथ ही होपफुली ऐसा ही होता होगा कि आप सोच रहे हैं कि अच्छा इसको आप जानते हैं, आप हेलो बोले नहीं बोले, पता नहीं कोई और नहीं हो, फिर ये भी कि अच्छा उसने देख लिया तो उसने आके क्यों नहीं आपको हेलो बोला, राइट। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो राबिया, दफ़ा करो, अच्छा टाइम गुज़र जाए, तुम जाओ और तुम हेलो बोल दो ना। मे बी शी इज़ फीलिंग ऑकवर्ड और मे बी शी इज़ विद द फ्रेंड्स, व्हाटएवर। खैर मैं चल के चली गई ऑल द वे। अब मैं सोचूँ अगर नहीं हुई तो क्या करूँगी। तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उसने कहा तुम बोल देना, तुम यू थॉट कि तुम्हारी फ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा, उस वक्त तो बड़ा सही लग रहा था ये जुमला कि हाँ मैं बोल दूंगी आई थॉट यू आर माई फ्रेंड। फिर मैं ऑल द वे वॉक करके गई साजिया, पूरा दूसरी साइड पे ढाबे के, ठीक है। सब लोगों के दरमियान से वॉक करती थी, सब लोग भी मुझे देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ जा रही है। उधर मैं पहुंची, मैंने देखा वो लड़की वो नहीं थी वो कोई और लड़की थी और मैं उसको नाम बुलाया, मैं उसको नाम से बुला रही हूँ, उसने मुड़ के देखा क्या हो गया ये मुझे किस नाम से बुला रही है। उसके तीनों दोस्तों ने भी मुड़ के मुझे देखा। तो मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी, आई थॉट यू वर माय फ्रेंड। फिर मैंने कहा अच्छा अब ज़रा हिम्मत पकड़ो और बस निकल जाओ। तो उस वक्त वो जुमला बड़ा सही लग रहा था मेरे जहन में कि हाँ मैं कह दूंगी आई थॉट यू वर माय फ्रेंड। बट जब मैं ये जुमला बोल रही थी ना, तो आपको अपना आप इतना बेवकूफ़ाना लग रहा था एंड यू लाइक क्यों आई थी। बहुत हिम्मत की बात होती है राबिया, आपने बड़ा हिम्मत का मुजाहिरा किया। And I was thinking कि then you will strike up a conversation and then you will meet someone whom you might catch up later on, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो मैं वहाँ से मुड़ी, मैंने अपने कान और आंखें बंद की, आंखें नहीं कान और सब कुछ बंद किया कि बस मैं सीधी जाके अपनी टेबल बैठी और मैंने कॉफ़ी पीना शुरू किया। मैंने कहा बस इग्नोर कर दो, जिससे जो सोचता है मेरे बारे में सोचे, आई डोंट रियली केयर। बट ये कौन मजे का किस्सा सुनाऊं तुम्हें, सॉरी। सुनाइए, आप आज किस्सों की भरमार चल रही है, सुनाइए। सईद गनी के परफ्यूम की लॉन्च थी हैदर, ठीक है। तो उन्होंने जो सेटअप रखा हुआ था हम कवर करने गए हुए थे। आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, नहीं देखी तो जाके देखें, मजे किए उसमें इरफान जुनेजो की बड़ी मजे की बातें। उनसे मैंने पूछा इरफान जुनेजो से क्या 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 एडवाइस देंगे लड़कियों को कि वो अपने पसंदीदा मर्द के लिए किस तरह की परफ्यूम लें। तो उन्होंने ना सेटअप में बाहर की तरफ रैक लगा के वो डेकोरेशन में या जो भी कहते हैं वॉल पे, उस पे ना अपने वो परफ्यूम्स रखे हुए थे और बाउंसर्स खड़े हुए थे, ठीक है। तो मैं गई, जो साइड पे बाउंसर खड़े थे, पहले मैंने उनसे बोला कि ये दोनों आप पकड़े, इसकी तस्वीर लेनी है। उसने मुझे देखा, फिर खैर ही डिड इट, ठीक है। ही स्टिल डिड इट। 2 परफ्यूम से मैंने दोनों की तस्वीर खिंचवाई, ठीक है। उनको थोड़ा सा हो रहा था बट ही वाज नाइस। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपने दिमाग में सोचा, मैंने परफ्यूम उठाया शाजिया, परफ्यूम ऐसे पकड़ा, वीडियो मेरे फ़ोन मेरे हाथ में था और मैंने आई स्टार्टेड वॉकिंग अवे फ्रॉम द कियोस्क मेकिंग वीडियो ऑफ द परफ्यूम। वेरी क्लेवर राबिया। नो शाजिया, वो बंदा मेरे पीछे आ रहा है और मुझे पता है, मैं सोचू क्यों, और वो मुझे ना ऐसे घूरियां दे रहा है, ठीक है। शुक्र है उसने मुझसे बदतमीजी नहीं दी। ही वाज जस्ट अमेज्ड कि ये क्या कर रही है, ये परफ्यूम लेके शी इज वॉकिंग अवे एंड शी डजंट लाइक। उसकी आंखों में ना इतने ज्यादा मतलब खूबसूरत किस्म के जुमले थे जो वो मुंह से नहीं बोले।
तो बस ये हुआ, तो मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी, मैंने उनको वापस दिया और बाकी सब जो लोग खड़े थे वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। मैंने कहा अब राबिया बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाओ, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो और तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि तुमने क्या किया। मैंने कहा ओह आई डिडंट रियलाइज़, आई एम सो सॉरी, वो देख के उसको मैं वापस मुड़ी एंड आई वॉकड अवे। या सो आई डोंट नो, लेम और नो लेम। Rabia, you just lost all your aura in that one split second. You know that, right? I don't really care, Shazia. I just think, you know, I was like, oh God, only I can do that, you know. No, no. A lot of people can do that, but most people would have just pretended. मैं यही तो थी, मैं कहीं नहीं गई थी. आप क्यों इतने हाथ पैर आपके क्यों ढीले हो रहे हैं? So you were just being honest, yeah. दो चीज़ों में एक्चुअली ऑनेस्टली अगर बताऊँ, मेरे अंदर की एक और जो राबिया है ना वो जागी, बट मैंने उसको दबा के सुला दिया। मैंने कहा ऐसी बातें नहीं सोचो। पहले तो मुझे उसको आया कि हेलो मुझे ये परफ्यूम चुरा के ले जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे वैसे ही मिल जाएँगे, ठीक है? सो आई डोंट नीड टू डू दैट एंड यू शुड नो दैट आई एम हियर टू कवर द इवेंट, ठीक है? मैंने ये सब बातें नहीं बोली। आई प्रिटेंडेड टू बी लाइक लॉस्ट एंड आई जस्ट वॉक्ड अवे। और दूसरा मेरे अंदर ये आया, एक्चुअली वी नो सम ऑफ द पीपल देयर बिकॉज़ हमने इवेंट्स कराए, तो वो जो बाउंसर्स थे, हम उनमें से आधे लोगों को मैं जानती थी। तो मुझे थोड़ा-सा उधर भी हुआ कि यू नो मी, यू नो हू आई एम, डोंट डू दिस टू मी, डोंट डाउट मी कि मैं परफ्यूम चुरा के भागूँगी। सो ये बड़ा मैंने रॉ ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अल्लाह करे कि मैंने सही हो, अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेना बस हमेशा की तरह। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जो मेरे साथ हुआ था और मैंने क्या किया था। सो हमारे घर के सामने ट्रैम आती है एंड यू नो यू वेटिंग एवरी 5 मिनट्स या 7 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द रश। अच्छा, मैं अपने फोन पे मगन और ट्रैम जहाँ रुकती है मैं उससे थोड़ा सा आगे एंड बड़ी सी ट्रैम है, राइट, इट कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी ऑल्दो इट्स वेरी साइलेंट, लाइक Zurich and Basel trams are known to be very silent. Anyway, मैं अपने फोन पे थोड़ी देर में मैंने ऊपर देखा तो ट्रैम के दरवाजे बंद और वो रुकी, खोला, अंदर गए। अच्छा, नाउ एट दैट स्प्लिट सेकंड या तो मैं भागू, मैं दरवाजा खोलूं एंड ड्राइवर विल थिंक व्हाट एन इडियट शी वाज स्टैंडिंग देयर, या मैं प्रिटेंड करूं मुझे ये ट्रैम चाहिए ही नहीं। व्हाट डू यू थिंक आई डिड? यू प्रिटेंडेड तुम्हें ये ट्रैम चाहिए ही नहीं। Yeah, I pretended like I looked up like shit. In my mind, there were 10 things going. I said, I can't do this. So I came home and told the people at home, and they said, you did the right thing. You would have lost all your aura if you would have run over there. And मैंने कहा, okay, just wait it out. अब अगर ये साउथ एशिया की ट्रेन होती जहाँ पे वो खुला हुआ होता दरवाजा और कोई राज खड़ा होता, तुम भी सिमरन की तरह हाथ आगे करती हो, फिर तुम्हारा भी एक मोमेंट हो जाता। मेरा भी मोमेंट हो जाता, लेकिन वहां कोई राज नहीं था, so I pretended to keep my aura and do away with the raj, I think. तुमने कभी किसी दूसरे की प्लेट पे से फ्रेंच फ्राइज खाए हैं ऑन at a fast food outlet? No, but what I have done is turned around and put something in some other man's basket thinking it's my husband's trolley. और एक दफा तो मैंने एयरपोर्ट पे भी किया, you know जब बेल्ट पे वो अपना सामान रखते हैं ना, लैपटॉप और सब कुछ, और फिर खड़े तो अच्छा, now this guy next to me is wearing his jacket and I thought it's my husband, so I turn around and I start yapping with him and then he looks at me and I realize, oh, my husband is standing over here. ये मेरे साथ बहुत होता है. It's quite embarrassing. अब मैं शाजिया को तंग करूं कि मतलब it's just an excuse to talk to people, ये वाकई innocently होता है ये। Well, to people around me, they tell me this is an excuse to talk to people where I say whatever. Yeah. One should have some fun in life. तो लोग तुम्हें बोल चुके, oh, she's admitting to it, guys. Yeah, लोग मुझे बोल चुके हैं। So मैं कहती हूँ अब जब बदनाम हो ही चुके हैं तो फिर might as well just say embrace it. ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय की हो हमारी ये बड़ी ऑनेस्ट किस्म की कुछ दास्तानें। हमारे पास 3 ड्रामे हैं, मुअम्मा, शरपसंद और एक और पाकीज़ा। शाज़िया किससे स्टार्ट करना है? Let's start with मुअम्मा। मुझे तो मुअम्मा देख के इतना मज़ा आ रहा है। मुझे ना, मैं देख रही थी एंड आई वाज़ लाइक, आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड शाज़िया कि कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है जीजी का कैरेक्टर, कि एक औरत है, उसकी कितनी लेयर्स और उसकी कितनी यू नो साइड्स हैं कि शी इज़ गॉन थ्रू एक्सट्रीम ट्रॉमा, ट्रेजेडी, लॉस ऑफ लव, फैमिली, बट देन देयर इज़ अनदर साइड ऑफ हर दैट हैज़ बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो कह रही है मैं चुप करके नहीं बैठूंगी, मैं बदला लूंगी या मैं कुछ ना कुछ करूंगी, और अब वो अपनी भाभी के पीछे है। Something I didn't expect. I was like, यार ये बहुत मजे का ड्रामा है। You know what I was thinking कि जितनी भी incomplete love stories है ना सिटी में, जीजी कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने जिस तरह कहा ना कि अब वो शादी तोड़वाने की बात कर रहा था कि आप तलाकी करवाती हैं, लेकिन एक्चुअली ऑन द अदर एंड वो दो लोगों को जुड़वा भी रही है ना, सज्जल एंड दैट बॉय विल गेट टुगेदर। सो दिस इज अ ग्रेट आइडिया, शी कैन डू इट। आई मीन इट्स नॉट हार्ड कि किसी का ब्रेकअप कराए, लुक एट द वे शी इज डूइंग इट विद जुनैद एंड मायरा। बट तुम्हारी बात सही थी, उसने ही डिलीवरी वाले बंदे को बोला था कि जाओ और मायरा को डराओ, और उसी ने भेजा था। तो आई वांटेड टू मेंशन दैट कि तुमने पिछली बार मेंशन किया था और मैंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
तो आपका आपका गेस बिल्कुल ठीक था। कि मैं इसी की बात कर रही जो उसने डिलीवरी बॉय को भेजा अंदर, उसने इसलिए भेजा कि मायरा फोन करे जुनैद को, सो शी गेव देम अ फुल चांस टू ट्राई एंड मेक श्योर दैट द रिलेशनशिप वर्क, सो शी इज टेस्टिंग जुनैद एंड ही इज नॉट कमिंग अप टू द टेस्ट। हाँ, यहाँ तो मायरा ने फोन ही नहीं किया। पहली बात ये कि किसी की भी रिलेशनशिप को टेस्ट करने का किसी को हक नहीं है, पहली बात ये। लेकिन अगर मैं ड्रामे की तरफ आऊँ, स्क्रिप्ट की तरफ आऊँ, तो मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि अम, इस तरीके से ड्रामे ने स्टोरी को सुनाया है और बताया है कि हमें एक्चुअली मायरा जुनैद के लिए बुरा नहीं लग रहा। लाइक आई एम क्वाइट ओके कि जुनैद मायरा को छोड़ दे, बिकॉज़ आई एम लाइक मायरा डज़न्ट डिज़र्व हिम, लाइक इन द सेंस मायरा शुड नॉट बी लिविंग विद दिस गाय जो उस पे चीट कर रहा है, जिसमें इतनी ज़्यादा टेंडेंसी है चीट करने की। और दूसरा, आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू अली अंसारी दैट उन्होंने जुनैद का कैरेक्टर इतने अच्छे से परफॉर्म किया। वो लिखा हुआ अच्छा है, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि आपको जुनैद बुरा नहीं लगता। आपको जुनैद से कोई मसला नहीं है। देयर इज अ वल्नरेबिलिटी टू जुनैद, सो यू लाइक, आपको यू आर नॉट माइंडिंग एक्चुअली कि वो ये सब चीज़ें कर रहा है। ठीक है, मे बी थोड़ा-सा आपको फ़ील होता है कि मायरा के साथ उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। बट अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ कोई शादी टूट रही होती है और जहाँ पे एक तीसरा बंदा कर रहा होता है, तो यू आर वेरी क्लियर कि यार नहीं, आपकी फीलिंग्स बहुत क्लियर होती हैं। लेकिन यहाँ पे जुनैद के लिए हम जुनैद को बुरा नहीं समझ रहे इतना ज़्यादा, ये मुझे लगा कल। I think because Junaid is not shouting at Myra, he's not raising his voice, he's not doing badtamizi, he seems to have just gone cold towards her. And a part of me also thinks whether Gigi had been in the picture or not, this man doesn't want to be with Myra for whatever reason. Yeah, of course, Gigi की वजह से चीजें complicate हो गई हैं, and that's what Junaid portrays for me. It's not that he even hates her, he just doesn't want to be with her. अच्छा, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये नहीं है कि ही डज़न्ट वांट टू बी विद हर, बिकॉज़ जब उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया कि वो मायरा का कैसे ख़्याल रखता था, तो ये चीज़ नहीं है। बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज़ गाइज़ हू हैव दिस टेंडेंसी कि वो स्लिप कर सकते हैं, वो चीट कर सकते हैं, और स्पेशली तब जब उनकी बीवी के साथ उनके कोई मसले हो रहे हों। तो ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी में है, लेकिन शादी में ऊपर-नीचे चीज़ें होती हैं, तो दोज़ टाइम्स व्हेन दे आर टफ, व्हेन यू आर नॉट एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग्स, तब टाइम होता है कि डू यू स्टिक बाय ईच अदर और नॉट। तो जुनैद इज़ वन ऑफ दोज़ गाइज़ हू विल नॉट। और दूसरी बात ये, इट्स अ वेरी सैड थिंग शाज़िया, बट ड्रामे ने हमें कुछ चीज़ें मायरा की दिखा दी हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, मायरा भी गलत है। तो वो उन्होंने थोड़ा-सा जुनैद के उसको इधर से भी थोड़ा-सा हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जुनैद के लिए कर दिया कि मायरा की कुछ चीज़ें हमें भी जैसे वो इतना शक कर रही है, इतना शक कर रही है और वो उस तरह की चीज़ें कर रही है, तो वो मायरा के कैरेक्टर को भी उन्होंने थोड़ा-सा ग्रे कर दिया है। अच्छा, मुझे मायरा का कैरेक्टर अच्छा लगा एंड शी इवन कॉल्ड हिम बैक, शी डिडंट लिसन टू हर मदर और एनीथिंग, लेकिन उसने तो उससे कह दिया कि तुम, और वो जब फैमिली भी बैठी हुई थी सुलह कराने के लिए, तो शी वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। मतलब ये भी काफी शर्मिंदगी की बात होती है कि आपके मियाँ को कोई कह रहा है कि इसको घर लेकर जाओ और सबको बैठ के बड़े को कहना पड़ता है, and even then, so I actually was feeling really sorry for her. I might not despise Junaid completely, but I felt, especially after she lost her baby, he was very mean with her. तुम सही कह रही हो, फीलिंग्स आपकी होती हैं सब, बट समहाउ मेरे लिए जीजी और जुनैद का ट्रैक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा जुनी, तुम्हारा क्या ख्याल है, जीजी डिल्यूजनल हो रही है और वो जो सोच रही है कि अब टाइम है कि मैं जुनैद को मायरा की ज़िंदगी से निकालूँ, बट जिस तरीके से वो जुनैद के साथ सब कुछ शेयर भी कर रही है अपनी चीज़ें, जो हमने ज़ीशान के साथ नहीं करते हुए देखा या किसी और के साथ नहीं करते हुए देखा, मे बी देयर इज़ समथिंग इन जुनैद दैट इज़ अट्रैक्टिंग हर टुवर्ड्स हिम। और क्या वो अपने दिमाग में सोची है, बट लेकिन एक्चुअली वो अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ? She could be, लेकिन जब वो बैठी हुई थी डिनर पे, तो उसने जब रेस्टोरेंट में गए थे, तो एकदम से उसके फ्लैशबैक में शाहजहां आया। या तो शी इज मिसिंग दैट रिलेशनशिप एंड Junaid maybe comes closer than the other guys Ishan ever came to that relationship, but actually, and Shahjahan is also back, and I think she's trying very hard to avoid him. Part of her really misses him, so I think wahan se, I think she's craving a relationship, that's all, but actually she's missing Shahjahan. ये भी हो सकता है, बट तुम्हारी ये बात भी सही हो सकती है कि जुनैद इज क्लोजेस्ट टू व्हाट शी वुड हैव फाउंड लाइक शाहजहां। Yeah. तो दैट्स व्हाई आल्सो वो हो सकती है। बट आल्सो जुनैद का कैरेक्टर है, उसमें थोड़ी सी एक अट्रैक्शन है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें एक चार्म है जो कि ज़ीशान में मिसिंग था। ज़ीशान तो बिल्कुल उसके नीचे लगा हुआ था ना, तो मुझे लगता है जीजी को ये चीज़ अच्छी लगती है कि बंदे में थोड़ी सी तो एक अपनी हो चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट, या थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं मैं बोलूँगी, थोड़ी सी तो उसमें एक स्ट्रेंथ हो। But I think she's really mad at him. The way she looked at him, he said कि उसने कॉल किया था मायरा ने और मैं तो नहीं जा रहा उसके पास वापस. Now she's out to really
make sure that they don't stay together. एंड मैं वही कैरेक्टर की बात करी थी, तो देखो कितना मज़े का कैरेक्टर लिखा है कि जहाँ पे वो इतनी स्कीमिंग है, मैनिपुलेटिव है और वो थोड़ी-सी गेम्स खेल रही है, बट एट द सेम टाइम उसकी एक अच्छी साइड दिखाई दैट शी वाज़ रियली सॉरी कि मायरा का बच्चा चला गया, एंड वो डिलीवरी वाले को भी कहती है, फिर वो जुनैद को भी कहती है कि देखो एक माँ के लिए बच्चा लूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है, सो डोंट डू दैट, स्पीक टू हर। तो आई थिंक वहाँ पे उन्होंने हमें एक जीजी की सॉफ्ट और वल्नरेबल साइड भी दिखाई। I think what I found very interesting was कि अब जीजी के थॉट्स जब बाहर आ रहे हैं तो शी इज अ लिटिल हर्ट एंड अपसेट कि लोग उसके बारे में इस तरह सोचते हैं, और उसे डिलीवरी बॉय ने भी कहा ना अब तो तलाक कराती है, मैं तो समझ रहा था आपके प्लान में है कि उसका मिसकैरेज हो जाए। तो शी वाज लाइक व्हाई वुड यू थिंक आई वुड डू दैट, तो या मैं किसी की जान तो नहीं लूंगी या मैं ये तो नहीं करूंगी। सो शी विल डू समथिंग, बट उसकी भी एक लाइन है जिसके आगे वो क्रॉस नहीं होगी, एंड द फैक्ट दैट people think कि उसका इमेज ये बन गया है, that is hurting her. बट आई डोंट नो इफ इट्स हर्टिंग हर और शी जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये आशिक ही कर रहा है। आशिक हुसैन के लिए तो मुझे बड़ा डर लगता है, उसके साथ क्या करेगी जीजी, बिकॉज़ ये सब जमा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नोट नहीं कर रही, वो सब चीज़ें नोट कर रही है। तो आशिक हुसैन तो बेटा उसको चाहिए कि अपनी अपनी खैर मनाए कि वो बहुत बड़े पंगे ले रहा है वो, और उसने वो लगाया हुआ भी है, उसको आवाज़ भी सारी आई जो आसिया और आशिक के दरमियान बात हो रही थी। I'm really surprised that Asiya doesn't think there's something there. She should know कि उसकी बातें सुनी जा रही है, but I love the way she's dealing with him. मुझे 2 दिन तक अपनी शक्ल मत दिखाओ, गायब हो जाओ इधर से, disappear. And like you get it because that's how you're feeling about Ashik. You really just don't want him around. That particular scene when Asiya is standing at the dining table and वो बार-बार Ashik की बात कर रही होती है, and एकदम से when Jahanara has had enough, I really like the way it was portrayed. मतलब मैं भी थोड़ी सी चौंकी राबिया जब उसने एकदम से डांटा, as if she's going through so much with her father's death and everything, और फिर यहाँ ये लगी भी आसिया आशिक 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 के बारे में। अच्छा सीन था। बट मिस्ट्री यही है कि उसके भाई ने क्या किया और क्या हुआ था कि भाई उसको इल्ज़ाम दे रहा है। सो दैट इज़ अ मिस्ट्री दैट इज़ कीपिंग अस हुक टू फाइंड आउट द पास्ट ऑफ जी जहान आरा। एंड आई ऑल्सो थिंक इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब ये डिलीवरी वाला जो है ये कैसे उसकी भाभी को सीधा करेगा या क्या करेगा। वो भी बड़े मज़े का सीन था, थोड़ा सा ओवर लग रहा था मुझे डिलीवरी वाला, कि वो कहता है मैं तो इतना तैयार हो गया बिकॉज़ आपसे मिल रहा था। तो वो बात करता है, बट वो 1-2 लाइन्स फेंक के उससे फ्लर्ट भी कर रहा होता है, फिर वो उसको सीधा कर देती है, मैं डेट पे नहीं आई हूँ तुम्हारे साथ, तो आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट दैट इट्स नॉट बोरिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। अब ये कन्वर्सेशन हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और इस तरह की चीज़ें होती है, तो वो मज़ा भी आ रहा है देखने का, और वी आर hooked to find out what's gonna happen next. Yeah, no, I really enjoyed that conversation. I love it when they're adding these little bits क्योंकि जहानारा का एक एक status है, एक level है, the way she looks. So delivery boy said भाई मुझे भी थोड़ा सा तो बन ठन के जाना चाहिए, ऐसे तो नहीं जा सकता। अच्छा लगा, I liked it, but I really do hope she gets back with शाहजहां. लेकिन हाँ ये हुआ है कि he probably deserted her. वो आया होगा, मुझे लग रहा है कि अब्बा ने ये सोचा होगा कि इसका यहाँ चक्कर चल रहा था सरमत के साथ, और वो आई थिंक उनको पैसे देके गया, उसको लेकर चला गया है, एंड शाहजहां डिड से एनीथिंग। दिस इज व्हाट आई थिंक हैपेंड। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा करना है, शरपसंद या एक और पाकिस्तान? लेट्स डू शरपसंद। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेन थिंग व्हिच इज लड़ाई बिटवीन फिदा एंड सनम, एंड इवेंचुअली जो आके एक थप्पड़ पड़ता है फिदा को। एंड मैं कमेंट्स पढ़ी थी ऑनलाइन, राबिया तुमने भी पढ़े। It is very interesting that every time there is a thappar from a major character in the episode, you start thinking, number one, कि violence नहीं दिखाना चाहिए screen पे, which both of us feel होना चाहिए. Number two, कि messaging के बनिस्बत character जो दिखा रहे हैं, character क्या ये करता in real life. नंबर 3 के वो जो प्रोजेक्शन, वो जो पूरा प्रोसेस था फ्रॉम द बिगिनिंग सीन, और इससे पहले भी जो हुआ था फिदा की फोन कॉल्स और तैमूर से बदतमीजी करना, डिड दैट जस्टिफाई और कैन एनीथिंग एवर जस्टिफाई अ थप्पड़? सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट लुकिंग एट एवरीथिंग, आई नो हमारी ऑफ स्क्रीन बात हो चुकी है उसके ऊपर, कि सनम का कैरेक्टर पूरा देखकर मैं थोड़ा सा आपके लिए सीन सेट कर देती हूँ कि सनम इज दी ओनली वन जिसने जाके फरासत को सुनाई थी। सनम ने कभी फिदा की बात अपने दोस्तों को नहीं बताई, जबकि वो पीछे पड़े रहे कि तुम क्यों रो रही हो जब उसका मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी। सनम जिसको फिर कहा गया कि तुम्हारा तैमूर के साथ अफेयर चल रहा है। सनम जिसने कहा था कि फरासत को घर में नहीं लेकर आओ, आई डोंट वॉन्ट दिस मैन अराउंड, वो उसी के घर में बैठा हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स जो आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हुई, एंड सनम हु डिडंट नो कि उसके मियाँ के साथ सब हुआ था, कि वो गिरा था और वो आदमी चला गया था, वो नहीं था,
क्या नाम है उसका, सलीम, then do you think that as a character it was justified that she did this, or you think it's never justified कि कोई भी character थप्पड़ लगाए? नहीं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं शाज़िया, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि डिपेंडिंग कि आपकी स्टोरी लाइन क्या है, डिपेंडिंग कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर की जितनी तुमने सारी बातें बोली हैं, वो मेरे लिए तो जस्टिफाई नहीं करता थप्पड़ मारना। क्योंकि अगर मैं ये सही सारी बातें मैं पहला ये बोलूँगी, रिवर्स कर लूँ कि फ़िदा था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, फ़िदा था जो चुप कर गया, फ़िदा ने ये किया था। अब अगर फ़िदा पे इल्ज़ाम लगाती सनम कि तुम्हारा अफ़ेयर चल रहा है, तुम वो करे और जवाब में फ़िदा उसको थप्पड़ लगा देता, तो मुझे लगता है हम सब बोलते कि ये सही नहीं है, ये गलत है। तो सिंपली बाय दैट रूल आई वुड से दैट दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। दूसरी बात ये, आई फ़ील कि जब भी हमारे ड्रामों में एंड दिस रियली, 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 रियली फ्रस्ट्रेट्स मी, हम एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाते हैं, तो फिर हम दिखाते हैं कि वो एग्रेसिव है, वो फिज़िकल वायलेंस कर सकती है, वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेती है, उसकी सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड एट सम पॉइंट इन टाइम एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड हियर आल्सो। थर्ड मुझे ये लगता है शाज़िया, मेरा तुम्हारा एक-दूसरे को कोई बात कहना, मेरा ऑफ़िस में किसी से कहना, किसी का इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वर्सेशन और समथिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये तुम बात कहती हो मुझसे ज़्यादा, मैं तो अक्सर रिएक्ट कर देती हूँ, तुम कहती हो नहीं टाइम देना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जब हस्बैंड वाइफ में एक बात होती है ना, तो आप एकदम से ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, यू गिव टाइम, ठीक है? यू टॉक अबाउट इट। सनम जस्ट लेफ्ट एंड वॉक्ड आउट ऑफ इट, यू नो। येस, उसके ऊपर पहले इल्ज़ाम लगा, येस हुआ, लेकिन उसको और बाकी चीज़ें भी रखनी है कि फ़िदा कितने दिन से बीमार था, फ़िदा का ख़्याल रखने वाला नहीं था। एंड जहाँ तुम ये बात कर रही हो कि हमें सनम को पता है क्या चीज़, तो सनम को ये भी पता है कि उसका मियाँ कैसा है। सो आई वुड थिंक दैट यू नो कि तुम्हारा मियाँ एक छोटा-सा बेबी है जिसको इतनी टीएलसी की ज़रूरत होती है, तो फिर कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड एंड आई थिंक सॉरी, आप छोड़ के चली गई थी, यू डोंट एग्री विद फरासत, बट वो लोग तुम्हारे घर आए हुए थे। ये सब बातें सिंपल मैनर्स हैं कि उनके जाने के बाद भी हो सकती थी। ये इसमें कोई कोई उस चीज़ की बात नहीं है, ये मैनर्स की बात है। और वो फरासत कह रहा था ना, बाकी लोग भी थे और वो जो सलीम साहब हैं वो भी थे, उसके सामने तुम चीखी। तो मेरे लिए तो ये सारा सीन विद अपॉलजीज़ बहुत कन्फ्यूज़िंग और बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मुझे नहीं लगता कि हमें वायलेंस इस तरीके से दिखाना चाहिए। और हम लास्ट बात, सॉरी बहुत लंबा हो गया। अब तो मैं बहुत क्लियर होती जा रही हूँ। अब चाहे मुझे इसके लिए लोग कॉल आउट करें, हम इतने आराम से दिखा देते हैं कि एक लड़की जो है, एक बीवी जो है वो मियाँ को मार रही है, यू नो। डू वी नॉट रियलाइज़ इन रियल लाइफ़ अगर एक किसी ने भी ऐसा कर लिया या हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत आम कर दिया, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज़। सारे मर्द थप्पड़ खा के चुप नहीं बैठेंगे। वो उस वक़्त नहीं जवाब देंगे तो वापस आके जवाब देंगे, शायद 2 और मर्दों को भी साथ लेकर आएँ। So we have to be so careful with advocating some concept or a theory. So which I feel we are not being responsible as drama creators in doing that. Now you can start. Okay, no, I'll try and keep it short क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था। तुम्हारी बातें सुन के आई एम थिंकिंग, एंड ऑफ कोर्स आई एग्री कि वायलेंस स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जहां मैंने इसका सनम का कैरेक्टर देखा है, सनम के कैरेक्टर की रिएक्शंस हमेशा शी इज वेरी इमोशनल, शी इज इमोशनली चार्ज, ठीक है। what she did was wrong, and I think that is Sanam's journey. She is going to think of, क्योंकि वो शुरू से जब उसने हंगामा शुरू किया, वो घर में आई, फिदा उसको आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था अभी नहीं, रुक जाओ, no matter how much they could have totally agreed, spoken about it later. यहाँ सिर्फ एक चीज मुझे थोड़ी सी पिंच करती है, विच इज कि सनम ने को किस बात पे गुस्सा आया। द ट्रिगर दैट शी हैड वाज कि तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर हाथ उठाया है, तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन किया है, which she was saying before, and a lot of women who said that Fida deserved that have been, all of us have been fighting this. A lot of married women जब वो जाके नौकरी करती हैं, they are so careful how they are behaving, and जब उनके मियाँ की तरफ से उनको ये इल्जाम आता है ना कि you are having an affair with your boss, I think it triggers a nerve, and I think that drama was showing that at that point कि किसी और चीज पे शायद वो नहीं इस तरह रिएक्ट करती, लेकिन ये बात उसकी कैरेक्टर के ऊपर एक बात हुई जो द पर्सन शी लव्स द मोस्ट, एंड यू कुड सी दैट इफ यू पेयर दिस सीन विथ हाउ शी वाज टॉकिंग टू शाज़मीन कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। शी वाज वेरी वेरी हर्ट।
her reactions were wrong completely, but her emotions came out like that, which, and I think she will realize that what she did was very wrong. Having said that, I feel that उसने भी तो सबके सामने कहा ना, उसने थप्पड़ लगाए, उसने सबके सामने कहा कि तुम्हारा तैमूर के साथ अफेयर चल रहा था, तुम उसी नो सो एवरीबॉडी हैड लेफ्ट उसके बाद। थप्पड़, अच्छा सलीम तो था ना वहां, सलीम नहीं था, वो दोनों थे। was in the house जब उसने कहा, and then other than that he is talking to Farasat on the phone later, मैं later की बात कर रही हूँ, and telling him that she's having a chakkar with Taimur. You're talking about your wife, she's still your wife. उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था सनम ने कि इसका इनफर्टिलिटी का वो आई, रिपोर्ट आई है, जबकि वो पीछे पड़े रहे, बता दो बता दो. So here I think एक लॉजिक होती है राबिया, that if you like a character or you agree, you justify their actions. And I feel that people on screen are justifying Sanam's actions because Fida right now is the one who seems to be at fault more than Sanam. Sanam के actions गलत थे, फिजा की बातें and thinking गलत हैं. So that I'm just explaining the process, that's all. मेरा पॉइंट ये है कि इंटरेस्टिंग दिखाया है कि मियाँ बीवी में इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, इस तरह लोग रिएक्ट करते हैं, कभी हमें फिदा की फॉल्ट लगती है, कभी हमें सनम की फॉल्ट लगती है। मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं गलत हैं, लेकिन थप्पड़ मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। सो आई दैट्स ऑल। Okay, my final word, very short, is just कि जब ड्रामा क्रिएटर्स लिख रहे होते हैं ड्रामा, तो आपको मैसेजिंग एंड रियलिटी बेस में कंफ्यूजन होता है कि आप कितना मैसेज कर सकें और कितना आप दिखाएं कि सनम का, मेरे लिए सनम का कैरेक्टर शायद इस पॉइंट पे गलत कर रहा है, बिकॉज शी इज फ्लॉड, शी इज गोइंग टू शो दैट. एंड राबी, इफ यू रिमेंबर, थप्पड़ सबसे पहले जहां तक मुझे याद है वो सारा खान एंड मिर्जा गौहर वाले ड्रामे में दिखाया था, हमने बहुत हुआ किया था, यू नो वी टॉक्ड अबाउट इट. उसके बाद फिर इफ आई रिमेम्बर इट वाज मावरा वाले ड्रामे में दिखाया था इन जफा, एंड नाउ दे हैव शोन इट हियर. सो इन अ वे, are you normalizing it that a woman should hit back? And for me, that is something to be concerned about. Whether the character is justifying it or not is another thing, but you are normalizing violence. And I remember उस पे भी हमने शोर मचाया था कि चाहे, so here maybe the messaging should win and not the character, because now every other successive drama might show it, thinking that it's okay, उन लोगों ने भी तो दिखाया था. नॉट जस्ट दैट शाज़िया, अब हम बात लंबी करें, आई डोंट रियली वांट टू, बट वही बात है ना कि वो आई, उसका गुस्सा, मतलब अब फिर वही यही अनरीजनेबलनेस अगर एक मर्द कर रहा होता या ये रिएक्शन मर्द का होता तो हम कितना गुस्सा होता कि वो आया घर पे चीखा चलाया कि तुम्हारी दोस्तें क्यों घर पे थी, फिर दोनों की बहस हुई, फिर उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया उसकी बीवी ने, एंड ही स्लैप्ड हर. तो सेम थिंग फॉर सनम ना, व्हाई डिड वी हैव टू शो ऑल ऑफ दैट? ठीक है, फिर भी चले आपने दिखा दिया कि उसका कैरेक्टर ऐसा इतना स्ट्रांग है, सब कुछ करता है, तो फिर थप्पड़ नहीं दिखाते, बस आगे सब चीज़ें दिखा देते। वो घर छोड़ के चली जाती, बट उससे बोल देती कि तुम कुछ जुमले बोल देती। दूसरी चीज़, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स? Yeah, I'm just saying Sanam का character weak हो गया है after showing the थप्पड़. A lot of people who are for her might question her now. So actually it's gone, like it's been reversed now, what we feel. Okay, go on. सॉरी, फिर लंबी बात हो रही है, मैं एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ। एंड शाज़िया, बहुत से लोग नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड दे आर सेइंग, ख़वातीन कह रही हैं कि सनम ने बिल्कुल सही किया। सो मुझे लगता है जब मैं ये कमेंट्स पढ़ रही थी कि लोगों के अंदर ये एक यू नो मे बी हर किसी या मेजॉरिटी ऑफ द लोग के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई हो, आपने देखा हो, लेकिन आप जवाब में वैसे नहीं मार सके हो या जवाब वैसे नहीं दे सके हो जैसे आप देना चाहते हो, और फिर जब आप यही चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं ना, आपके अंदर की वो एक चीज़ सेटिस्फाई होती है। लेकिन यही चीज़, ये वाला जो सीन है ना, वो उसको नॉर्मलाइज कर रहा है कि ओके, गो अहेड एंड डू इट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी डेंजरस। सनम तो यहाँ से चली गई, फिदा तो बेचारा, उसकी टांग टूटी हुई थी, वो कुछ कर नहीं सका, या वैसे भी फिदा नहीं करता। अगर वाकई कोई लड़की इस तरह सोचे, जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, इस तरह का ड्रामा देख के सोचे मेरे साथ मुझे भी ये करना चाहिए, एंड प्लीज ऑल दोज पीपल हु आर सेइंग ड्रामास डोंट इम्पैक्ट, ड्रामास डू इम्पैक्ट, ठीक है? तो वो ये करे तो उसके साथ तो जवाब में बहुत बुरा हो सकता है शाज़िया, बहुत बुरा हो सकता है उसके साथ। दिस इज माई बिगेस्ट कंसर्न, दैट our dramas need to be very sensitive about, very careful about showing a woman hitting back a man. ये story has to be created in a way where it makes sense, और हम generalize, जैसे तुम कह रही हो ना, normalize ना कर दें, बस ये कहना चाह रही थी। हाँ, बट तुमने कब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है कि लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है बिकॉज कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती हुई होती है। तो जब लोगों ने वो देखा, गुस्सा मुझे भी आया बिकॉज वो उसके कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि आपकी एज अ वुमन आपकी कैरेक्टर के ऊपर बात की गई थी, एंड लोगों का वो अंदर की भड़ास निकली राबिया, व्हेन पीपल, इट्स रॉन्ग दैट शी डिड इट,
any violence is wrong, but मैं ये reaction देख रही हूँ कि and that's why I'm saying the scene was actually well done, because फिदा उसको उस point पे लेके आया कि अगर वो अपना control रखती तो she should have walked away. उसने control नहीं रखा and she slapped him, and a lot of people said, oh, he deserved that. Why? Because they can't do it at home, and she did it, and they know that in real life you can't get away with it probably, but she can get away with it because it's a drama. ठीक है, सेकंड पॉइंट जो बेसिकली शरपसंद मेरे लिए इस बार डिसअपॉइंटिंग था, ठीक है, उसमें चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, आई थिंक बहुत लंबा हो गया, एक तो मेरे हिसाब से इसको रैप अप करना चाहिए। दूसरा जो मुझे चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो है जो फरासत के बेटे की शादी हुई है, जो छुप के वो कर रहा है, इट सीम्स लाइक ही इज़ मैरिड एन ओल्डर वुमन। तो मेरे वहाँ पे भी कंसर्न है कि ये हम क्या दिखाएँगे, कि हम दिखाएँगे कि उसका डाउनफॉल जो है उसकी शादी की वजह से हुआ है, जो उसने एक बड़ी उम्र की औरत से कर ली है। तो मैं उसके बारे में भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, और मुझे बस अब शरपसंद एकदम से ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, जहाँ मैं बहुत मुझे लगता था ये ड्रामा बड़ी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहा है। इस बार के एपिसोड्स ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, एंड आई एम क्वेश्चनिंग दैट व्हिच डायरेक्शन द ड्रामा इज़ गोइंग। या आई एग्री विथ यू, बिकॉज अगर आप उनकी वो दिखा रहे हैं कि उनको सजा ऐसे मिलेगी कि उनके बेटे ने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली है, सो दैट्स रॉन्ग। और आपने उस खानदान को, उस लड़की को भी ऐसे दिखाया एज इफ यू नो यू आर शोइंग हर इन अ नेगेटिव लाइट। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, एंड बिकॉज दिस बॉय इज नॉट लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स और वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो बिगड़े हुए लड़के जाके ये करते हैं। आई एग्री विथ यू। अदर देन दैट, शादिया वो अपनी माँ की बालियाँ चोरी करके शादी करा उसने, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी जो है वो सही हो जाए। सो अगेन माय थिंग इज़ दैट वो कॉन्सेप्ट जिस पे इतने अरसे से लोग ड्रामों पे काम कर रहे हैं, ये अब हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल हो गया है कि एज डिफरेंस इन अ कपल इज़ ओके। आप जाके उसी एज डिफरेंस को एक बड़ी औरत से शादी करने के कॉन्सेप्ट को किसी के लिए सज़ा बना के प्रेज़ेंट कर रहे हैं, और आप उस स्टीरियोटिपिकल थॉट को कि अगर उसने शादी की है तो कोई वो पैसे के पीछे है, या वो बुरी है, या उससे कुछ उसका कोई मकसद है, और वो बेवकूफ़ बच्चा है, वो गलत है, या आप गलत कर रहे हैं। इट इज़ अनफेयर टू दिस effort that has been put in for so many years, so many months in these kind of concepts. तो मैं बहुत disappointed थी शरपसंद से इस बार। Rabia, but then in the same way, I feel that we should also be disappointed on the Wali and Manahil track, because Manahil ने तो कुछ बुरा नहीं किया ना। मनाहिल पूरी कुर्बानी की बकरी बनेगी, और वो तो यही हो गया ना कि आप एक खानदान से बदला ले रहे होते हैं क्योंकि आपकी बहन को कुछ हुआ है, तो आप वहां से जाके बदला लेते हैं किसी से। सो आई फील दैट इन itself is also wrong then. वो तो ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा-सा उसके साथ बुरा करेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। वो तो एक टिपिकल ट्रैक है। आई डोंट नो, लेट्स सी। मुझे तो लग रहा है बहुत बुरा होने वाला है मनाहिल के साथ। नहीं, ऐसा नहीं करेगा, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक सज़ा दिखा रहे हैं, बट सज़ा देने के जो तरीके हैं वो थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल हैं, वो ऐसा नहीं होगा। मनाहिल के साथ वो करेगा, थोड़ा-सा माँ-बाप को वो होगा, फिर देन ही विल बी ओके। वली इज़ नॉट अ बैड गाय। आई डोंट थिंक वली विल डू दिस। I think Wali's become very dark, but I hope you're right. एंड आई थिंक वलीज़ मदर विल नॉट लेट हिम डू दैट। हाँ ठीक है, okay, let's see क्या होता है। ओके जी, एक और पाकीज़ा। Should we start with Faraz and Pakiza की conversation, because that was the first one. Did Faraz really mean it what he said? देखो, फराज की एक थिंकिंग दिखाई है जो आदमियों की थिंकिंग होती है, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा, ही फील्स कि क्योंकि तुमने मना किया था तो तुम्हारी गलती है, उसने इसलिए रिएक्ट किया, ये सब हमारे साथ होता ही नहीं। एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड व्हेन दैट केम आउट, बिकॉज आई थॉट, एंड देन आई थॉट या, बिकॉज उसने पहले भी कहा था पाकिज़ा ने कि तुम तो मुझसे शादी नहीं करते अगर सिर्फ मेरी वीडियो बनी होती है, एंड यू नो ही डिडंट से एनीथिंग, एंड देन ही वांट्स टू कंज्यूमेट द मैरिज विद हर, बिकॉज उसके दिमाग पे ये सारी चीजें चल रही हैं जो शायद वो दिखा रहे हैं कि मर्दों के ऊपर ऑल दीज थिंग्स टेक प्रेसिडेंस। फिर उसने ये बात कही, क्योंकि मैं सोच रही थी उसका साथ देगा, कहीं से उसमें वो बहादुरी आ जाएगी कि वो चला जाए कोर्ट हाउस, हिम्मत आ जाएगी रादर, लेकिन वो नहीं हुआ। Then I love the way Pakiza replied back. So going back to what you said, I think he meant it, but I also think he's going through his own journey, and I hope that he finds the way with Pakiza. हाँ, आई थिंक बड़ा अच्छा दिखा है ड्रामे ने कि देयर टू पीपल, और उन दोनों का ट्रॉमा से और अपनी सिचुएशन से डील करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। पाकीज़ा हैज़ बीन वर्बल अबाउट इट, वोकल अबाउट इट, वो बात करती है, वो चीज़ों को याद करती है, दैट्स हर वे ऑफ गोइंग थ्रू दिस। एंड फराज हैज़ बीन सप्रेसिंग ऑल हिज इमोशंस, गुस्सा, गिल्ट, खौफ, डर, सब चीज़ें। आई वॉज अ बिट सरप्राइज टू हेयर दिस फ्रॉम फराज, बिकॉज आई थॉट वो और कुछ कह रहा होगा कि हाँ ज़बरदस्ती हुई, वो शायद ये नहीं बोलेगा। बट देन आई ऑल्सो थॉट कि हाँ, कभी कभी आप ट्रॉमा में जब होते हैं, जब आप फंसे हुए होते हैं, आपको किसी को ब्लेम करना होता है, राइट? आप
अपने आप से एस्केप चाहते हैं, तो फिर आप ब्लेम करते हैं। सो ही हैज़ अ वे ऑफ ब्लेमिंग हर कि तुम्हारी वजह से हुआ, यू नो। एंड ऑल्सो द साइकोलॉजी ऑफ मेन, जैसे तुमने बोला, दैट टिपिकल है हमारे यहाँ, अभी भी लोग इसी तरीके से सोचते हैं कि उसकी वजह से हुआ, जो ड्रामा दिखा रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और फिर उसके साथ, अच्छा, मुझे ना ड्रामे की ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है शाज़िया, कि ड्रामा कितनी, लाइक, एक कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो वो एक सिंपल कॉन्वर्सेशन नहीं होती, उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं। अब जो दोनों के दरमियान बात हुई, वो जाते हुए कहती है मेरी तरफ से अपनी बहनों से सॉरी कर लेना, क्योंकि उसको पता है कि अब जब वो केस लेके आगे जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फराज नहीं, उसकी बहनों को भी भुगतने पड़ेंगे। तो ड्रामा जो है ना, इतने मैसेजेस दे रहा है और चीज़ों पे आपको सोचने पे मजबूर करता है। दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट द ड्रामा। Also, just going back to Pakiza's answer to Faraz, I'm now that I'm saying it, मैं मर्द कह रही थी, लेकिन actually पाकिज़ा की अम्मी भी उसी को blame कर रही है, मुआशरा भी उसी को blame कर रहा है, क्योंकि ये जो term है victim blaming, this is not just a term, this is something everyone around Pakiza is blaming her for what happened. अम्मा भी कहती हैं कि तुम नहीं जाती ना उसके साथ, तुम नहीं जाती, कुछ नहीं करती, तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिज़ा की दो जुमलों ने ये बात हमें समझाई कि द प्रॉब्लम इज नॉट मी, द प्रॉब्लम इज हिम। तुम मेरे साथ ये करोगे शियाज फराज, मैं तुम्हारे साथ भी शादी नहीं निभा रही हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर तेजाब फेंकोगे, क्या तुम मेरी वीडियो बनाओगे, तो तुम तो नहीं हो ऐसे। सो इट्स नॉट me, it's him, he did something wrong, Yasin did something wrong, and I think that message was very important. ऑल्सो देखो, वो फराज के कैरेक्टर को भी दिखा रहे हैं, जब ये भी कंपैरिजन हुआ बाद में, वो जब मम्मी जी बात कर रही होती हैं तो वो कहती है कि वो तो मुझे कभी मेरे से इस तरह नहीं बात करता, बल्कि जब मैं उससे बात नहीं करी थी, ब्लॉक कर दिया, तो उसने मेरी दोस्त को पैगाम भेजा कि आई लव यू, यू नो। तो वो फराज की भी साइड दिखा रहे हैं, विच इज ऐसा, फराज हैज़ हिज, यू नो, स्ट्रेंथ, एंड ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। सो येस, वो परफेक्ट नहीं है, वो हम देखेंगे उसके उतार चढ़ाव, यू नो, बट ही इज़ बीन स्टिकिंग विद हर टिल नाउ। सो आई एम विद हिम ऑल्सो। जो चीज़ मैं कहना चाह रही थी, हाँ, उसकी माँ मुझे बहुत सरप्राइज़ करती है शाज़िया। इस बार मैं हैरान थी आलिया के कैरेक्टर पे, या तो मैंने उसे मिसरीड किया, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट कि वो चीज़ों को अवॉइड कर रही है, इस बार तो वो खुला-खुला, यू नो, अपनी बेटी के अगेंस्ट आई। जब वो कोर्ट के बाहर बैठी होती है, उसने उसको तरीके से, यू नो, इनडायरेक्टली धमकियाँ दी या उसको बोला कि नहीं करो। फिर तो फ़ोन पे उसने ये बात कह दी, जब वो अपने हस्बैंड की खुदकुशी का बताती है, तो बोल देती है कि तुम मर जाओ तो बाकी सब जीना शुरू हो जाएँ। तो मैं, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक, ठीक है, वो अगर खुल के साथ नहीं दे रही, तो कम से कम वो अगेंस्ट भी नहीं जा रही, बट ये तो अपने बेटों के साथ खड़ी हुई है और उसके साथ इस तरह की चीज़ें करी है। मेबी मैंने उसकी चीज़ों को मिसरीड कर लिया, या ड्रामे ने इस तरह दिखाया, आई डोंट नो। आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड बाय आलियाज़ कैरेक्टर दिस टाइम। So I felt two things. I felt कि शुरू में आलिया थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन आलिया एक हद तक हो सकती है, बिकॉज आलिया की भी बस हो गई थी। शी हैड करेज बट जस्ट इनफ। जब उसने देखा कि तो कोर्ट जा रही है, और वो बात उन्होंने कही ना कि पहले तो जो भी वीडियो वायरल हुई थी, अब तो स्कैंडल बन जाएगा, कि ये इतना बड़ा स्कैंडल होगा इनकी गैरत के ऊपर, सो कॉल्ड गैरत के ऊपर, कि ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एंड देखो, माँ जो है ना, ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में हमेशा बेटों की तरफ होती है, whether we like it or not, we want her to side with Alia. I was expecting Aslam more to sorry, not with Alia, what is her name, Pakiza. I was expecting Aslam more to side with, और उन्होंने दिखाया है कि अम्मा ने कहा तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई, मेरे लिए तो कुछ नहीं लेकर आई, कि वो कनेक्शन उसका बेटों के साथ ही था। उसने कहा मैंने दुपट्टा फैलाया था, मैं दुपट्टा हटा दूंगी। She was threatening her. राबी, फिर मैंने थोड़ा सा जाके गूगल किया, रिसर्च विच वील कम टू लेटर व्हेन वी टॉक अबाउट अजहर, अबाउट brothers and family and how they react with victims of crime, cybercrime or honor killing. Yeah, so Alia was a disappointment, but I think I want to give a big shout out to Bigul। यार क्या ज़बरदस्त उन्होंने सीन लिखा, मतलब वो कैरेक्टर जिसको हम डाउट कर रहे थे, जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, उस कैरेक्टर को बिल्कुल चेंज कर दिया, कि उस पे इतना प्यार आ रहा है आपको और आप रो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। एंड जब वेडनेसडे को एपिसोड आई ना, तो प्रोमो मैंने देखा, आई वाज लाइक, ओह, आई कांट वेट टू सी थर्सडे क्या होगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा सीन है जो आप देखना चाहते हैं, और वो सीन इतना इंपॉर्टेंट था शाज़िया। इट वाज़ सो इमोशनल, इट वाज़ सो वेल एग्जीक्यूटेड, सो वेल रिटन, एंड देन वो जो उम्मीद दी है ना उस पूरे सीन ने आपको, मुझे तो आई वाज़ जस्ट लाइक, आई वाज़ इन ऑ ऑफ बीगुल एंड काशिफ निसार, एंड ऑफ कोर्स सहर की परफॉर्मेंस, दावर महफूज की परफॉर्मेंस जो असगर का रोल प्ले कर रहे हैं, इट वाज़ ब्रिलियंट दैट होल सीन। So you know, Rabia, उन्होंने शुरू में भी दिखाया था असगर को कि he was the only one जो जाके यासीन की, आई थिंक, दुकान पे आग लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर वो गुस्सा जो है ना, वो यासीन की तरफ है,
बाकी सब एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनको घर पे भी बिठाया हुआ है, ही इज द ओनली वन हु इज एक्चुअली रिएक्टिंग। अच्छा, अब मुझे स्टोरी राइटिंग वाइज एंड मैसेजिंग वाइज ये इतना इंटरेस्टिंग लगा राबिया, क्योंकि जब आप ऑनर किलिंग की स्टैट्स देखते हैं, बाय द वे ऑनर किलिंग हैज गॉन अप बाय 43% सिंस लास्ट ईयर, 2023 टू 24 या 24 टू 25 के मैं स्टैट्स देख रही थी, इन स्पेशली इन सिंध। ओके, तो जो भाई और जो हस्बैंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा परपिट्रेट करते हैं ये वायलेंस, एंड जो पेरेंट्स होते हैं अम्मा एंड अब्बा वो उनको पार्डन कर देते हैं, विच इज वाई कदीर बलूच का भी किस्सा था। तो जब ये स्टोरी ने भाई को दिखाया कि भाई जो है ये इसके साथ खड़ा होगा, आई थिंक इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग टूल, बिकॉज दैट्स व्हाट वी, देखो अगर अम्मा साथ खड़ी होती ना वो फिर भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब भाई उसके साथ खड़ा होगा और वो बार बार उनका आसिम का कैरेक्टर, वो जो उसका कॉलीग है समन का, वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं उसके हस्बैंड को आना है, उसके हस्बैंड को आना है, समवन नीड्स टू स्टैंड विथ हर। अनफॉर्चुनेटली समन जितना भी जोर लगा ले, पाकिज़ा फाइल भी कर दे, द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी इज दैट वी नीड अ ब्रदर और अ फादर टू स्टैंड बाय दिस वुमन। और शाज़िया तुम्हारी बात को ही कंटिन्यू करते हुए मैसेजिंग ही है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बार-बार इस ड्रामे ने दिखाई, एंड आई लव इट द वे दे ये 2 एपिसोड्स पे उन्होंने फोकस इस सिंगल मैसेज पे किया कि कभी लड़की के साथ ज़्यादती होती है, सबसे पहला चैलेंज उसका उसके घर वाले हैं कि उनकी सपोर्ट, उनका साथ, जैसे तुमने ऑनर किलिंग की बात की, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कश फाउंडेशन का ड्रामा है, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, देयर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट कि ऑनर किलिंग के मुझे लगता है उसको भी वो एड्रेस कर रहे हैं, और इस बात को भी कि अगर उसकी फैमिली उसके साथ हो जाए ना, फिर वो लड़की कुछ भी जीत सकती है। और क्योंकि उसके जुमले भी ये थे कि सबसे ज़्यादा खतरा उसको उसके भाई के साथ है, और फिर वो भी कि माँ उसकी धमकी देके चली गई, भाई उसकी जान के पीछे है, बाप भी उसको धमकी दे रहा है, पाकीज़ा अकेली है, एंड ऑल दीज़ पीपल हू आर थ्रेटनिंग हर आर हर ओन फैमिली, नॉट द वर्ल्ड आउटसाइड। तो सबसे बड़ी दीवार, चैलेंज, आग जो है वो तो लड़की का अपना घर है, जो ड्रामे ने इन 2 एपिसोड्स में दिखाया। फिर उन्होंने वो चेंज दिखाया कि कैसे असगर चेंज हुआ है, एंड नाउ आई थिंक दे विल शो कि अगर भाई साथ खड़ा हो तो कितनी चीज़ें हो सकती हैं। आई डू होप ये कॉन्सेप्ट और ये जो मैसेजिंग है ये पहुँचे राइट लोगों तक। दूसरी जो चीज़ मुझे शाज़िया इंटरेस्टिंग लगी ना, जो तुम्हारी बात से रिलेटेड है, ऑनर किलिंग क्यों होती है, इट इज़ ऑल अबाउट गैरत, जो अज़हर के जुमले थे ना, मैंने जाके इन जुमलों को ना कोई 3 दफ़ा मैंने उसको सुना। वो कहता है कि हम इतने गैरतमंद नहीं, हम बहादुर होते तो तुम्हारे पीछे खड़े होते ज़िंदा होके, ठीक है? ज़िंदा की तरह तुम्हारे पीछे खड़े होते, सो बहादुरी की वहाँ डेफिनेशन उन्होंने बताई। फिर उन्होंने गैरतमंद को बोला, हम गैरतमंद नहीं हैं, इसीलिए पता नहीं किसके लड्डू और मिठाई खा लेते हैं और यासीन का गला नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने आप को वो कर लेते हैं। तो आई लव्ड इट दैट बी गुल डिफाइन दैट गैरत इज़ नॉट किलिंग योर सिस्टर। गैरतमंद का मतलब ये है कि जिसने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया है, तुम उसका गला पकड़ो, या तुम उसको, उसके लिए, अपनी बहन के लिए जस्टिस करो, नॉट दैट किलिंग योर ओन सिस्टर और डूइंग समथिंग टू योर ओन सिस्टर जिसके साथ ज़्यादती हुई है। बिकॉज़ हम लोग ना ऑफ़िस में भी गैरत के लफ्ज़ पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, एंड फिर मैंने जाके बार-बार उसको सुना, तो मुझे ये जो मैसेजिंग है और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर बीगुल, फॉर काशिफ निसार, एंड थैंक गॉड आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, बट आई रियली थिंक शाज़िया, थैंक गॉड देयर आर कंपनीज़ लाइक कश फाउंडेशन जो इस तरह के ड्रामे बनाती हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो है, जो कुछ तो हमारी सोसाइटी के जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आगे लेके चलती है। टोटली राबिया, एंड आई थिंक इट चेंजेस द नैरेटिव। जिस तरह हमने उडारी पे बात करी थी पहले कि आपने एक रेप विक्टिम को रेप सर्वाइवर, सो दे डू प्ले विथ वर्ड्स, एंड गैरत की तुम इतनी सही बात कर रही हो। आई रिमेंबर वी हैड डन एन आर्टिकल इन विच आई रिमेंबर द कैप्शन क्लियरली, बिकॉज जिस टाइम तुम इमोशनल हो रही हो ना, मैं सोचती थी देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कल की जो बात हुई है असगर एंड उसकी पाकीज़ा की, वो यही कह रहा था कि ये गैरत नहीं है जो हम कर रहे हैं। एंड वो पॉइंट जब वो कहता है कि तुम क्रिकेट खेलती हो, वो देखो कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू हुई, वो जूतों की बात कर रही है तुमने, पहले तो वो डर रही थी उससे, वो सहम गई थी, और उसने कहा भी कि मैं तुम्हें देख के डर गई, फिर आहिस्ता 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 जब वो, अच्छा फिर भी मुझे लग रहा है अगर मैंने प्रोमो नहीं देखा होता ना, तो मैं सोचती कि ये खेल रहा है इसके साथ, ये इससे ना एक कोई बहुत ही ज्यादा अभी सिनिस्टर बात करेगा आगे, बट नो, ही वॉज जेन्युइनली कंसर्न फॉर हर, एंड you knew that things couldn't go back to where they were, but the normalcy in the conversation कि तुम खाओ, तुम खा नहीं रही हो, कि तुम फिर से डाइटिंग कर रही हो, इतनी खूबसूरत वो पूरा जो उन्होंने डायलॉग लिखा था बीगुल ने, it was really nice to watch.
फिर शाज़िया वो इतना इमोशनल था, वो कहता है मैंने अब्बा जी को टाँगों से पकड़ लिया, वो मुझे कह रहे थे छोड़ो। उफ़ अल्लाह! मैं इतना रोई हूँ शाज़िया, मेरी कि कितना खूबसूरत तरीके से वो सीन बता रहे हैं कि हुआ क्या था एंड उसने कहा मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं नहीं छोड़ूँगा। फिर वो कहता है वो भी बच गए, तुम्हारी बहादुरी भी बच गई एंड सहर खान की परफॉर्मेंस वाज़ एब्सोल्यूटली फिनोमिनल यू नो जिस तरीके से उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे कि वो पहले डरी हुई है, फिर जब वो उसे कहते हैं सैंडविच खाओ ना, वो सैंडविच खाती है, वो इमोशनल हो जाती है उस वक़्त यू नो पाकीज़ा उसकी आँख में आँसू होते हैं। फिर उससे वो बात करना शुरू करती है। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी और ये सीन बहुत अच्छा था। द अदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज़ दैट दिस ड्रामा इज़ इट्स सच अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ स्टोरी टेलिंग जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट की वैल्यू को कंप्लीटली आपने खत्म नहीं किया। येस सम पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी इंटेंस बट आई थिंक इवन देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इंटेंस भी है तो आप जानना चाहते हैं कि होगा क्या यू नो सो दैट कीप्स यू हुक्ड एंड मेक्स यू कीप वाचिंग द ड्रामा। The next thing I want to talk about is पाकीज़ा की कन्वर्सेशन विद हर फादर। यार शाज़िया वो भी कितना इमोशनल था एंड आई रियली वांट टू मेंशन कि जो काशिफ़ निसार ने खेला है ना साउंड्स के साथ और आवाज़ के साथ और इमोशंस के साथ कि पाकीज़ा बात कर रही है और उधर उसके बाप को याद आ रही है वो चीज़ उसकी वीडियो की बातें कि वो जो क्रिकेट की कमेंट्री कर रही है। इट वाज़ सो इमोशनल एंड इंटेंस एंड फॉर मी इट वाज़ लाइक आप पाकीज़ा का ट्रॉमा और पाकीज़ा की एक वो देख रहे हैं जहाँ वो अपनी अपनी फाइट गिव अप कर रही है अपने बाप और भाइयों के लिए और बाप को वो चीज़ याद आ रही है। तो बहुत इंटेलिजेंटली ये ड्रामा डायरेक्ट किया हुआ है और यू नो उसको एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। यस, इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल। और कहाँ से उसने बात शुरू करी और कहाँ आके बात खत्म हुई, यू नो व्हाट शी सेड इन द एंड। आई डोंट वांट टू रिपीट इट, इट वाज़ ब्यूटीफुल। बट ये जो क्रिकेट की बात है ना, जो ये बार-बार लेकर आते हैं उसकी कमेंट्री, और ये जो बाद में जब अज़हर के साथ भी उसने कहा क्रिकेट, तो आई वाज लाइक दिस, इतना खुशी का मौका, the thing she used to bond with her brothers with is something she can probably never go back to. मतलब जब वो पहली दफा मैंने उसकी कमेंट्री सुनी थी when Sair Khan was doing it पाकीज़ा, तो मैंने कहा कितने मजे की कमेंट्री कर रहे हैं। I remember saying it also, and now that same commentary is like it just gives you the chills when you hear it. So again, beautifully played, and also the storytelling कि यहाँ आके उसने हथियार डाल दिए थे पाकिस्तान ने। उसने कहा मैं नहीं करूंगी ये। आई का मैं क्या सोच रही थी, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। एंड देन अजहर के साथ मिलके कैसे फ्लिप हुआ। सो अगेन द स्टोरी टेलिंग वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे लेकर आए कि हम सोच रहे थे अब पाकिज़ा कैसे जाएगी। अभी तो उसने अपने अब्बा से कह दिया है, और अब्बा भी थोड़े से, अगर प्रोमो देखो तो जरा थोड़े से इत्मीनान में आ गए हैं कि ये नहीं करेगी फाइल केस। ही डजंट नो शी इज गोना डू इट। बिल्कुल भाई साथ खड़ा है, वो लेके जाएगा और असगर ही चेंज करेगा सब कुछ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने नहीं सोची थी ये बात कि एक चीज़ जो खुशी थी वो अब उसके लिए ट्रॉमा बन गई है। डू यू सस्पेक्ट ज़ुबैर? आपको ज़ुबैर पे और शक हो रहा है या आप ज़ुबैर की फ़ैन होगी? आई थिंक हमने पहले भी बात की थी बट अभी इन 2 रीसेंट एपिसोड के बाद आपका क्या रिएक्शन है? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम जुबैर को क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें नहीं पता, क्योंकि बाय द वे मैंने कमेंट पढ़ा था, आई डोंट नो, दिस इज नॉट मी, समबडी वाज सेइंग दैट जुबैर विल फाइट यासीन्स केस। मेरी भी प्रेडिक्शन यही है, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, ये तो बड़ा ही कैच 22 सिचुएशन होगी। लेकिन जुबैर के कुछ वर्ड्स है ना, जैसे उसने कहा कि तुम अभी मुझे, जब तुम जान जाओगी ना मुझे अच्छी तरह, फिर तुम ये सब नहीं कहोगी, क्योंकि कह रही थी कि आप में तो कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा इतना अच्छा तो कोई नहीं, इतना स्ट्रेट सीधी लाइन पे तो कोई कैरेक्टर नहीं चलेगा। सो इट इज मोर ऑफ फियर्स of knowing something it cannot be, and knowing that Gauhar is not going to do such a flat character anyway. There has to be something happening. तो मैंने सोचा is the drama maybe giving us a message कि positive role models होते हैं? मैंने कहा नहीं। So we don't know, but the fact that I'm questioning, देखो जैसे उसने जगह नहीं बताई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ड्रामा हमें एजुकेट कर रहा है कि इस विक्टिम की जगह किसी को नहीं पता होनी चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि दिस इज, बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट जुबैर। बड़ा छुपा रुस्तम है वो। मैं तो कंप्लीटली ज़ुबैर को सस्पेक्ट कर रही हूँ दैट देयर विल बी मोर टू हिम देन वी नो एंड वी विल फाइंड आउट। सो मैं ज़ुबैर आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग आल्सो। आई रियली थिंक वो जो समन की का कोलीग है वो कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ वो थोड़ा सा ना कॉमिक रिलीफ भी लेकर आते हैं और वो उसको रियलिटी चेक भी देते हैं। एंड आई वाज़ हैप्पी जब वो उसके बाप को बोलता है पाकीज़ा कि क्या आप अपने बेटों को कंट्रोल करें, पाकीज़ा को हम महफूज कर लेंगे। सो यहाँ पे भी हालांकि इट्स नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड आई लाइक हाउ द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन हैज़ प्लेड विद हिम कि वो सही टाइम पे वो उसको हीरो बना देते हैं, हमारे दिल को जीत लेते हैं सही टाइम पे उस कैरेक्टर को। यू नो दे जस्ट मेक हिम समबडी हु इज़ टेलिंग यू द फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। वो बहुत अच्छा था। देन मम्मी जी पे बात कर लेते हैं, वो भी एक
She's comfort, she's the sane voice, and she's also the you know the voice that keeps knocking on someone's thoughts also. And I think उनका रिश्ता बड़ा अच्छा बनाया है पाकीज़ा के साथ, and this is what पाकीज़ा needed at that moment. Somebody जो उसको गाइड भी करे, जो उसको warmth भी दे, और उसके साथ खड़ी हो. I really like that scene कि जब पाकिसा कपड़े देख रही थी and चेक आउट कर रही थी, उन्होंने काफी वो ठहरे उस सीन पे, उन्होंने इसको चलने दिया इस तरह कि वो ट्राई करी, मैं भी देख रही कि अच्छा ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, दे आर नॉट ओवर, दे आर नॉट अंडर, दे आर जस्ट राइट फॉर हर. एंड तुम बिल्कुल सही कह रही हो राबिया कि उनकी एक वॉइस ऑफ सैनिटी है, क्योंकि जब हम, एंड स्पेशली बिकॉज समन बहुत ज्यादा जज्बाती है इस केस को लेकर, जो होना भी चाहिए अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में एंड इतना मुश्किल मरहला पास करना है, यू हैव टू बी. लेकिन उनकी जो एक आवाज थी ना, उन्होंने कहा कि देखो तुम पाकीज़ा नहीं हो, तुम्हारे अब्बा ने अभी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है, तुम्हारे भाई तुम्हारे अगेंस्ट ऑनर किलिंग नहीं कर रहे, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें आके थ्रेटन नहीं किया है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से कि समन केस लड़ेगी, थोड़ी देर ठहर जाओ. एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस राबिया, बिकॉज कभी हम ट्वीट करते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं कि नो वी आर फॉर दिस पर्सन, वी आर, बट जो ट्रॉमा उस इंसान के अंदर, गिल्ट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, एंड उनकी बातों के बाद समन आके फिर बैठी सीढ़ियों पे पाकीज़ा के साथ और उसने कहा कि क्या तुम करोगी फाइल या तुम नहीं करोगे, एंड उस वक्त पाकीज़ा वाज लाइक आई डोंट थिंक आई कैन डू इट. So it was important to show that. I'm absolutely loving Hina Vyad's performance. I think she's doing such a great job. And अभी recent episodes में तो वो जो constant उनकी commentary है, वो बड़ा मज़ा आता है सुन के. And she's that character जो पाकीज़ा के साथ साथ I think हमें भी comfort दे रही होती है. Totally, I'm loving her. That's all. Big shout out to the entire team of एक और पाकीज़ा for doing a fabulous job. Two things I wanted to point out. Number one, कि आसिम के character ने हमें remind कराया कि फराज is also a victim. एंड अगर उसके घर ये हो रहा होता, वो फाइल करेगा कि उसकी बहनें भी शायद पंखे से लटक रही होंगी. वेरी हार्ड डायलॉग्स, बट देन समन अग्रीड एंड सेड कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जहां वो एक माशरे की आवाज बन रहे हैं आसिम, ही इज ऑल्सो रिमाइंडिंग अस कि ये भी एक रियलिटी है जो हम पाकीज़ा के साथ नहीं देख रहे, दैट फराज इज ऑल्सो सफरिंग. द अदर थिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट वाज कि असलम ने जब बात करी ना विद समन, he did go towards an out of court settlement because he said कि मैं यासीन की फैमिली से पैसे ले आऊंगा, कर लूंगा. But the importance of having this cyber crime highlighted, even at the risk of it becoming a scandal, was really important for someone and for everyone to realize कि the actual perpetrators यासीन, वो क्यों secrecy में रहे, उसका नाम क्यों नहीं बाहर आए. So I think those two messages were very important. नहीं, दूसरी बात ये, इस तरह के केसेस जब तक सजा नहीं मिलेगी तो दूसरे लोग कैसे सीखेंगे. इस तरह तो पैसे दे के सब लोग वीडियोस वायरल करते रहेंगे सब कुछ. बट यासीन का भी केस इतना सिंपल है, मुझे लगता है अपनी बीवी को मार रहा होगा या अब्यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि जब उसकी बीवी जो है ना, जिस तरीके से वो डर के बैठी थी और जब वो रोना शुरू करती है, तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें बड़े हिंट्स दिए हैं. और जो वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड मर्द है, वो कह रहा है इसका तो काम ये है कि मर्द का हस्बैंड का ख्याल रखो एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सिर्फ ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती, कन्फ्यूजन कि वाई इज़ हिज फैमिली सो लाइक पाकीज़ा की फैमिली, वाई आर दे इन सो मच ऑफ यासीन फैमिली. ठीक है, वो उसके अगेंस्ट केस नहीं करे, कुछ नहीं करे, बट इट्स सो नॉर्मल, जैसे वो पता नहीं कितने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि घर से मिठाइयाँ आ रही हैं, कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. वो मुझे कंफ्यूजन नहीं समझ आ रही, वो उसका क्या प्रेशर है, मे बी आगे जाके पता चलेगा. I think they're scared of him क्योंकि वो गुंडागर्दी करते हैं. यहाँ थोड़ी सी डिटेल दिखा सकते थे कि इतनी ज्यादा दबाव क्यों है यासीन की फैमिली का. पैसे तो हैं, उनकी शादियां इतनी लंबी हो गई थी, 9.5 घंटे की तो हमारे इतने फंक्शन से, तो वो वहां से आ रहे हैं. They didn't show it but they're expecting us to understand कि उसका हर जगह मोहल्ले में उसका जोर चलता है. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में हमें अपने व्यूज बताइए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Thank you for watching. खुदा हाफिज.